सर आपका नाम तो इधर बहुत चर्चा हो रही है, तो आप गणपति बिठाने का रीजन बता सकते हो? मैं बिठाने वाला कोई नहीं है, बिठाने वाले उन्हीं की इच्छा थी। उन्हीं ने मेरे मन में, उन्हीं ने मेरे थिंकिंग में शॉर्ट में भरा कि ये गणपति का त्यौहार होना चाहिए। क्योंकि विसर्जन के वक्त हमें भगवान के गाने, बापा के गाने, अश्लील गाने ना बजाने चाहिए। भगवान। नमस्कार मित्रों, मैं संदीप पाइकरा और आप देख रहे हो सालासर न्यूज़। आज हम मौजूद है वापी के मटका गली के एक संकट मोचन हनुमान मंदिर जो है उनमें इन्होंने गणपति की स्थापना की चुकी है। आज उनका विसर्जन है, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि गणपति कब से रख रहे और आप हमारे न्यूज़ की तरफ से आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर आपका नाम? बलराम शर्मा। सर ये गणपति आप कब से स्थापित करने लगे यहाँ पे? ये गणपति की सबसे पहली स्थापना 1979 में हुई थी। ये हमारे गली में सबसे वरिष्ठ नागरिक है जो जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने सबसे पहले मूर्ति के लिए दक्षिणा दी थी। उन्होंने उनकी तरफ से पहली मूर्ति आई थी और सबसे पहले बिठाने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है जिन्होंने बिठाया था सबसे पहली बार गणपति हमारे मोहल्ले में, और आज उसका सफलतापूर्वक 47वां साल हो गया है। और हम अगले 2 साल के बाद 50वें साल की पूरी तैयारी हो रही है और लगभग अभी की आज की तारीख में शायद सबसे पुराने गणपति यही इसी मंडल के हैं। और हमारे पूरे जो वापी बाज़ार एसोसिएशन है, पूरा वापी की बाज़ार जितने भी व्यापारी वर्ग है उनके सहयोग से ये गणपति सफलतापूर्वक हमारा कार्यक्रम आयोजित होता रहा और हम सभी व्यापारियों से यही आशा रखेंगे इसी तरह हमें सहयोग करते रहे और हमारी 50वें साल की जो उजवनी है उसको सफल बनाए हमारे लिए। और हम चाहेंगे कि इसी तरह हनुमान जी मंदिर है हमारा और साथ में ये गणपति जी बापा की कृपा हमारे मंडल पे रहे और हमारे सभी कार्यक्रम इसी तरह सफलतापूर्वक संकल्प पूरा हो जाए। गणपति बाप्पा। सर मैंने देखा कि वापी में कई जगह हम लोग गए हैं, लेकिन हम इधर देखे पूरा महाराष्ट्र के मतलब जो भी महाराष्ट्र में जो आरती होती है वो होता है, उसका रीज़न क्या है? ये हमारा यही एक मोनोपोली है, यही एक सिंबल है हमारे कि यहाँ पे गणपति जी की पूरी आरती जिस तरह से जो विधि विधान से होती है उसी तरह पूरी की जाती है। शायद अगर आप कल शाम को आए होते तो और देखते तो जिस तरह से महाराष्ट्र में नहीं होती उस तरह से हमारे इसी पंडाल में और इसी मंडल में होती है आरती, जो पूरे होशोल्लास से होती है। और 11 से 12 15 कम से कम 1-1.5 घंटे की आरती होती है। पूरी महाआरती का आयोजन होता है उस दिन, एक दिन पहले जो लास्ट दिन होता है उसके दिन 56 भोग का पूरा आयोजन किया जाता है। सर हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से आप समाज को या फिर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? हमारा समाज के लिए यही मैसेज है, इसी तरह सारे धार्मिक कार्यक्रमों में सहयोग दे और उल्लासपूर्वक, शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ सभी जितने भी पर्व आते हैं, जितने भी त्यौहार आते हैं उसको मनाए और साथ में सहयोग भी दे सबको, जो मनाते हैं उनको भी सहयोग दे, जिससे कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हमारा सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। इधर इतने सालों से गणपति बापा की पूजा हो रही है। मैं बचपन से इधर से आ रहा हूँ, आज मेरे को 33 साल हो गया और 47 ईयर्स अभी चल रहा है और 50वें साल की अभी बहुत जोर से तैयारी चल रही है। 2 साल के बाद हमारा 50वां साल पूर्ण होगा। आपका नाम? आपका नाम? नीता शर्मा। ये वापी का सम्राट है और चाहते हैं कि हर साल और धूमधाम से मनाए और 2 साल बाद ये 50वां साल एकदम जोरदार से होए। और ये पूरी गली महाराष्ट्री लोगों से भरी हुई है, वो पूरे महाराष्ट्री तरीके से ही पूजा होती है यहाँ और ऐसी ही होती रहे, सबका सहयोग रहे, बस यही है बाप्पा जी से प्रार्थना। आपने अभी से क्या तैयारी की उसके लिए? उसके लिए बहुत सारी तैयारी की है, वो सरप्राइज है। और ये गणपति बिठाने वाले जो मेन है वो मेरे जेठ है, पहली बार बिठाया था इन्होंने। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश शर्मा। सर आपका नाम तो इधर बहुत चर्चा हो रही है, तो आप गणपति बिठाने का रीज़न बता सकते हो? मैं बिठाने वाला कोई नहीं है, बिठाने वाले उन्हीं की इच्छा थी। उन्हीं ने मेरे मन में, उन्होंने मेरे थिंकिंग में शॉर्ट में भरा कि ये गणपति का त्यौहार होना चाहिए। हर त्यौहार हम यहाँ इस मोहल्ले में हर्षोल्लास से मनाते हैं और भाईचारा के हिसाब से मनाते हैं। और एक ये त्यौहार ही नहीं है, ये समझ लो ये सब एकता का प्रतीक है ये, और एक अपने अंदरूनी भावना है जो लोगों के प्रति हम समर्पण करें।
कि लोगों के हर अच्छाई में एक कार्य करे। इसका उद्देश्य यही है कि भाई हर आदमी, हर इंसान मिलजुल के इन देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा करे, प्रार्थना हो, यही हमारा ध्येय है। और क्या। और 2 साल बाद जो आपका महाउत्सव, ये तो उत्सव हो गया, महाउत्सव आपको 2 साल के बाद आना, और उसकी तैयारी क्या कर 2 रहे हो? साल का तो वो तो बापा की मर्जी है। देखो कल ही हमारे एक मित्र थे दुखद, पीयूष भाई मोहनलाल शाह, वो एक्सीडेंट में कल ऑफ हो गए। अब 2 साल अभी और भी बाकी है। अब देखें उनकी बापा की इच्छा क्या हो। ये तो वही हाल हो गया कि कल खेल में हम हो न हो, मगर गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम। हाँ मैडम, आपका नाम? निमिषा खाना। आप हमारे चैनल के माध्यम से बाकी समाज को या फिर आपके टीम से क्या मैसेज देना चाहते हो वापी वासी वाले को? मैं वापी वासियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी धार्मिक महोत्सव या जितने भी त्यौहार आते हैं वो मिलजुल कर मनाने चाहिए। इससे क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं, सब लोग हर्ष उल्लास से सब त्यौहार मनाते हैं, तो उससे हमारे रूट्स जो है, हमारे मूल है, वो भी भगवान के साथ जुड़ते हैं और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जुड़ते हैं। आजकल के ज़माने में सब लोग आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली में जीते हैं, तो सबको इसी वजह से मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज़ आते हैं। अगर आप लोग त्योहारों में और भगवान में समर्पित रहोगे तो आपको अंदर से ही खुशी मिलेगी। मैडम, हमारा ये कहना है कि जैसे अभी गणपति विसर्जन जो आप करते हो, ठीक है, उसमें अश्लील गाने बजाए जाते हैं, तो आपके उसमें क्या राय है? हमारे वापी से सम्राट में तो ऐसा नहीं है। पक्का? और जो बजाते हैं उनके लिए आपका क्या क्या संदेश रहेगा? कम बजाए या तो ना बजाए, या तो भगवान के गीत बजाए तो अच्छा है। हम किसी को कम बजाए बोलो तो क्या? हम किसी को सलाह नहीं दे सकते, बाकी सिर्फ बस प्रार्थना कर सकते हैं। मैडम, आप नाम आपका? भूमि धोंडे। आपका वो गाने के ऊपर आपका क्या रिएक्शन रहेगा, या आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि विसर्जन के वक्त हमें भगवान के गाने, बापा के गाने, अश्लील गाने ना बजाने चाहिए, भगवान के ही गाने बजाने चाहिए। ऐसा संदेश देना है पूरा सोसाइटी को और समाज को। गणपति बापा मोरया। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए आप जुड़े रहे सालासर न्यूज़ से। कैमरामैन अश्विन राय के साथ मैं संदीप पाइकराव।